Hi guys, this is Huma Qureshi and you're watching me on India Glitz. Thank you to Nikhil Advani for that because he gave me that option, that choice. And my reason for choosing Zoya Rahman to play Zoya Rahman was the simple fact that I would get to do my own action. It's something I had not done before. So I'd like to thank him for believing that I could, carry off a character like Zoya. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं आई थिंक फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबकी अपनी जगह है फिल्म में सबने बहुत अच्छा काम किया है और सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़्यादा एक्शन तो है ही पर द सेम टाइम सबकी एक बहुत प्यारी इमोशनल जर्नी है तो आई थिंक हर कैरेक्टर से आप कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़ जाते हैं आई थिंक हमारी फिल्म की यूएसपी यही है कि निखिल ने किसी भी खाली माइंडलेस एक्शन नहीं है सेंसलेस एक्शन नहीं है एक्शन का एक मकसद है एक मिशन है एक पेट्रियाटिज्म का थ्रेड है जो कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ता है एंड ऑफ कोर्स उसकी वो तो लार्जर पिक्चर है बट अपार्ट फ्रॉम द पेट्रियाटिज्म एंड दिस मिशन दैट वी आर डूइंग ऑल ऑफ अस हैव इंडिविजुअल ड्रीम्स एंड इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड कहीं ना कहीं जो हम वो ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट ड्रीम फॉर आवर कंट्री आई थिंक वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पोर्ट्रे किया गया है फिल्म इज जैसे आई थिंक निखिल ऑल्सो सेड इन सो मेनी इंटरव्यूज इट्स नॉट अबाउट द अंडरवर्ल्ड इट्स अ फिल्म अबाउट पेट्रियाटिज्म एट सम लेवल इट इज़ अ फिल्म अबाउट द लाइव्स ऑफ दीज 4 एजेंट्स जो पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पे जो एक इंडियाज़ मोस्ट वांटेड मैन छुपा हुआ है उसको पकड़ के लेके आते हैं तो इसमें एस्पियनाज फिल्म ओके एंड आई मीन ऑफ कोर्स देयर अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट कि आपको डर नहीं लगा बट आई थिंक इट्स अ फिक्शनल स्टोरी तो उसमें डरने की कोई बात नहीं इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन रितेश और निरंजन ने बहुत बढ़िया तरीके से कहानी को लिखा है बहुत बढ़िया डायलॉग्स हैं बहुत बढ़िया स्टोरी है एंड आई थिंक इट्स अ स्टोरी दैट टचेज यू एट सम लेवल सो आई ऑलवेज लुक एट अ फिल्म फ्रॉम एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या ये कहानी मुझे मूव करती है क्या मुझे कुछ इसे पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ मुझे फिल्म करनी चाहिए या जब मैं इसका पोस्टर देखूंगी तो क्या मुझे मन करेगा कि मैं टिकट खरीद के I'll want to watch this film. So those when I read the script, I just knew I had to be part of this film. Fantastic. He is so cute. And he's such a great and such a fun co-star. He's always has such great stories and anecdotes. And whenever he's on set, it's always very special because he's just so full of enthusiasm. And I think right now he's at such an incredible phase of his career because of course he's been the hugest romantic hero of all times and now to see this transformation where he's playing these slightly sometimes grey characters in various movies and D-Day I think he's exceptional in D-Day he's so evil in the movie मतलब आपने promos देखी होंगे तो his look to his dialogue delivery सब इतने कमाल के हैं मतलब my favorite dialogue in the film जो मुझे मतलब सुन के बहुत डर लगता है वो it's he says कि लोग समझते हैं मैं टेररिस्ट हूँ जनाब मैं तो बिजनेसमैन हूँ एंड जस्ट द वे ही सेज इट इट्स सो मतलब मुझे तो ऐसे गूसलैश हो जाता है मतलब इट्स वेरी वेरी स्कैरी एंड आई नो he's killed it in this film he's too good in the movie but I think he's also a very nice person and he always ensures that everybody on set is taken care of he's always having a little prank up his sleeve so yeah. Well, of course, Nikhil gave us a lot of reading material to go through. He also made us meet some ex-agents, who had some very interesting stories to tell us. For example, one of the ex-agents told us that they would never send a non-Muslim to Pakistan, and we were like, but why? Like, the moment आप किसी non-Muslim को पाकिस्तान भेजेंगे और वो मुंह खुलेगा तो पकड़ा जाएगा. Also not very tall they would not sort of hire very tall men or women or very good looking people to sort of pass off as agents because वो फौरन आपकी नज़र में आ जाएंगे तो हमने कहा यार दोनों इरफान अर्जुन इतने लंबे लंबे वो तो फौरन मतलब both are so good looking फौरन they'll नज़र में आ जाएंगे तो as far as the look of the characters was also concerned there was special emphasis given to the fact that all of us should be able to mingle into the crowd and we should be able to pass off as anybody else because then it becomes more believable this is not a James Bond film this is not your Bollywood filmy action it's very real it's very intense मतलब मेरा तो ये मानना है कि अगर कभी ऐसा कोई मिशन हुआ या कभी एज अ पॉसिबिलिटी कैसा हो सकता है या हो चुका होगा तो आई थिंक मोर और लेस ऐसे ही somehow it will be in the same space only नहीं मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया गया मतलब इट्स लाइक सेइंग ना कि मुझे दोनों मिल गए मुझे एक तरफ इरफान है एक तरफ अर्जुन है और बीच में मैं खड़ी हूँ आई थिंक एक एक्ट्रेस और क्या चाहेगी इस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस द D-Day फॉर द फिल्म इज 19 जुलाई हमने इस फिल्म पे बहुत मेहनत की है इट्स अ फिल्म ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद एंड वी आर वेरी एक्साइटेड वी वांट टू शेयर दिस फिल्म विद द ऑडियंसेस वी वांट टू नो व्हाट यू थिंक because it's something where a lot of blood sweat and tears has gone in and it's a very honest film
with very honest emotions and very real action. So yeah, I mean the D-Day right now that all of us are eagerly awaiting for is 19th of July. Well, working with Tom Sutter is very, inspiring. He's someone, of course, he's worked on these multi-million projects, the Dark Knight films, Inception, Lara Croft. He's also, in fact, he's even worked as an associate on Titanic, and I was very. I mean, when I met him for the first time, my producers Madhu and Monisha had, introduced us, and we remember we having coffee, and I was like, really, you've worked on all my favorite movies possible, so I couldn't believe we'd be training with him. Of course, I was very excited, and 2 months all of us underwent some training. There were body doubles for all of us that were used in the film because obviously बहुत ही कुछ sequences काफ़ी मुश्किल थे. But मैंने जहाँ तक कोशिश की, I tried to do some of my own actions, especially the car chase sequences and all that, because मुझे गाड़ी तेज चलाने में बड़ा मज़ा आता है. So I requested एक दिन, in fact एक दिन हम लोग एक शॉट ले रहे थे, and I think the location हमारे पास सिर्फ उसी दिन अवेलेबल थी और सन भी नीचे जा रहा था, तो I think उस दिन एक बहुत ही मतलब actually it was not a very complicated shot, बट बहुत सारी सिंक्रोनाइजेशन थी. तो कहीं बॉम्ब फूट रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं, उसके बीच में से एक गाड़ी जिगजैग करके जाती है और एक बड़े से गेट में मार देती है, एंड देन द गेट फॉल्स. And somehow the body double was not able to get the timing of that shot wrong, and the light was going, and Nikhil was panicking, and everybody was really like sort of in panic mode. So I just told him, can I do this shot? I think I'll be able to manage. And normally Nikhil shayad nahi mante, because he's very concerned about the safety of his actors, but I know somehow he just looked at me and said, chal theek hai, do it. And we got that in one take. So I'm glad he allowed me to do that one action sequence.